Hello students, welcome to our online classes for class 7 science. Students, as you know, we have started chapter 1st nutrition in plants in our previous videos. So today we will continue this chapter. Okay, so let's continue. Synthesis of plant food other than carbohydrates. Plants में carbohydrates के अलावा जो food है उनका synthesis कैसे होता है? You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने अभी पढ़ा है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस कैसे होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं. दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और ये यूज़ किए जाते हैं फूड के अदर कंपोनेंट्स जो हैं उनको सिंथेसिस करने में यूज़ किए जाते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, मीन्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, नाइट्रोजन होती है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो पौधों को, प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती होगी? ओके, कहाँ से मिलती है या कहाँ से प्राप्त होती है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. याद कीजिए, हमने पढ़ा है कि एयर में जो है नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है और बहुत प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहती है. However, plants cannot absorb nitrogen. हालांकि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को, कि नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, नहीं कर सकते. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. तो सॉइल जो है, मिट्टी, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, तो उसकी वो इस गैसियस फॉर्म को, नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं. ओके, these soluble forms are absorbed by the plants along with water. So students, we have learnt about that plants take water and minerals from the soil, okay, by the vessels. So ये जो सॉइल में घुल गई है ना नाइट्रोजन, जो बैक्टीरियाज ने इनको यूजेबल बना करके सॉइल में रिलीज़ कर दिया था, तो ये सॉल्यूबल हो जाती है सॉइल में और ये वाटर के साथ मिक्स होकर के प्लांट्स जो है इसको टेक इन कर लेते हैं. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. और आपने अक्सर देखा भी होगा कि क्या होता है, फार्मर्स अपनी जो उनके फील्ड्स हैं, अपने फार्म्स में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, वो अपनी सॉइल में फार्मर्स यूज़ करते हैं. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स. तो क्या है, ऐसे में क्या होता है, प्लांट्स जो है उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जो उनकी नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाती है. ओके, प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो अब क्या है, प्लांट्स अपना ऐसे फूड आइटम को सिंथेसिस कर सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हैं, मतलब प्रोटीन एंड फैट्स का भी जो है सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन चाहिए. ओके, सो दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड सिंथेसिस द प्रोटीन्स एंड फैट्स. ओके, नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन की जो अदर मोड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसिस अदर देयर फूड. तो वो अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. एज यू नो, प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, and photosynthesis occur because of chlorophyll, but they have not chlorophyll, so they cannot synthesize their food. How do they survive and where do they derive nutrition? तो ये कैसे सर्वाइव करते होंगे और ये अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? ओके, सो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स.
तो जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे ही ये इस टाइप के प्लांट्स भी अपने फ्रूट प्रोडक्शन के लिए अदर प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। मीन्स हेटेरोट्रॉफिक मीन्स जो अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी yellow tubular structure twinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta amarvel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant. On which it is climbing. तो देखिए, look at this picture. यहाँ क्या है, एक येलो प्लांट है, वो येलो ट्यूबुलर जो है ब्रांचेस होती हैं वो अदर ट्री पर जो है, क्योंकि ये येलो है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ट्री से जो है अपना फूड प्राप्त करते हैं और उस पर ट्विनिंग मतलब उनके साथ साथ ब्रांचेस के साथ साथ पैरेलली चलती हैं, ये पूरे ट्री पर जो है स्प्रेड हो जाती हैं थ्रू आउट ऑल द ट्री। ओके, तो ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करती हैं, जिस पर ये क्लाइंब करती हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस पर ये चढ़ती हैं या जिस पर ये क्लाइंब होती हैं, इज़ कॉल्ड अ होस्ट। तो ऐसा ट्री जो है वो क्या कहलाता है, होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। क्योंकि ये होस्ट से क्या करती हैं, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो ले लेती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं, पैरासाइट। मीन्स अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए उस पर डिपेंड रहती हैं और उनसे उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स? तो हम और जो अदर एनिमल्स हैं, क्या वो भी पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। नाउ द लेफ्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन our next video. Okay students, and if there is needed written work is needed, so I will provide you. We will meet in our next video. Take care, stay safe, stay home.